students, welcome back on geometry lecture series. In this lecture we will continue previous theorem. ठीक है, and in this lecture we will prove second part of the theorem. And और थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या है कि इफ़ हमें सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट इन एम, अगर ई एन सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट एम की, हुज यूनियन इज़ ई, जिसका यूनियन क्या है ए है, देन म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बच्चे किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन फॉर ऑल ए इन एच. ये हमने पॉइंट को प्रूव करना है. ठीक है, देन लेट्स प्रूव इट. हाँ जी, सेकेंड पार्ट है. ठीक है, सेकेंड पार्ट को हम इसमें अब प्रूव करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा. ठीक है, और करते हैं हम सेकेंड पार्ट. ठीक है, देखिए आपने लेट कर लिया बच्चे, जो ई एन है लेट किया आपने कि ई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट. ठीक है, कि ये सीक्वेंस है कौन सी, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की. ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की. ठीक है, अगर ये सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट इन एम सच दैट बच्चे, तो क्या होगा कि ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity क्या हो जाएगा बच्चे, ई एन हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक. अगर ई एन सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की, देन एम सच दैट, तो ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन हो जाएगा. ठीक है, एंड आपने लेट कर लिया बच्चे कि ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, ए हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में से बिलोंग कर रहा है. अगर ये हमारा एच में से बिलोंग कर रहा है तो हम डिफाइन करेंगे. हमने क्या डिफाइन किया बच्चे, हमने डिफाइन किया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n क्या हो जाएगा, 1 to n ई के हो जाएगा. क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है. ये फाइनाइट है इसलिए n तक हो गया. चलिए आगे करते हैं. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि म्यू ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एन, म्यू ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू, आप बताइए. चलिए म्यू ऑफ ए एफ ऑफ एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n ई एन लिख सकते हैं. ठीक है, हमने वही लिखा है. और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to n म्यू ए ई के. ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी होती है. कौन सी प्रॉपर्टी होती है, काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ क्या प्रॉपर्टी होती है, काउंटेबली एडिटिव. और ये क्या कहती है बच्चे, काउंटेबली एडिटिव. ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि म्यू ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity. ठीक है, म्यू ऑफ ई ए एन के इक्वल होता है. क्लियर है, हमने यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई की है. क्लियर, चलिए आगे करें. चलो करते हैं. चलिए फिर इसको आप लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एन, म्यू ऑफ ए ऑफ एफ एन किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to n म्यू ए ई के हो गया. ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 नाम दे दिया था, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सबको. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं बच्चे, नाउ हम कह रहे हैं जो एफ एन है, एफ एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. कि एफ एन किस टाइप की सीक्वेंस है, एफ एन हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, एफ एन किस टाइप की सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. अगर एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बच्चे, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, चलिए इसको आप लिखते हैं यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity, और एफ ऑफ एन को आप क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एन को आप लिखेंगे यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n ई के लिखेंगे. क्लियर है. ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity हो जाएगा, ई एन हो जाएगा. ये 1 to infinity है, के टू एन है, तो इसको इन्फिनिटी तक जाएगा. क्लियर है, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई.
ठीक है, ये यहाँ से म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस ई हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एन किसके इक्वल है बच्चे, ई के इक्वल है, ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, क्लियर। आप इसको अब आप कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं ना बच्चे कि एफ एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, डन, कि एफ एन इज इंक्रीजिंग sequence of E, डन, ठीक है। चलिए आगे करें। अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नाउ अगर एफ एन क्या है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बच्चे, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि F1 इज अ सबसेट ऑफ F2, F2 इज अ सबसेट ऑफ F3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अगर F1 सबसेट F2 का और वो F1 से बड़ा है F2 और F2 से बड़ा है F3, ठीक है, तो क्या होगा, Fn का जो कॉम्प्लीमेंट है बच्चे वो उससे बड़ा होगा Fn-1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और उससे बड़ा जो होगा वो क्या होगा बच्चे, एंड सो ऑन F1 का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इसको, ये हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो किस टाइप की सीक्वेंस बन जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एफ एन का कॉम्प्लीमेंट किस टाइप की सीक्वेंस हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि एफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे करें, चलिए। अगर एफ एन का कॉम्प्लीमेंट एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आप कैसे लिखेंगे कि इंटरसेक्शन अगर अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन, ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंटरसेक्शन लगा, अगर इंक्रीजिंग होगी तो क्या लगेगा, यूनियन लगता है, ठीक है। एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एन का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है यहाँ तक आप सबको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चे, आप कह सकते हैं सीन्स एफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस सच दैट क्या बच्चे, सच दैट कि इंटरसेक्शन, अगर डिक्रीजिंग है तो इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अच्छा, इज इक्वल्स टू ई, क्या हो जाएगा बच्चे, ई इज इक्वल्स टू ई। हमने यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर जो ए है उसमें यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, ई के, तो इसको आप ई लिख सकते हैं, इसको आप ई का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए से, ठीक है, डन। चलिए आगे कहते हैं। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं बच्चे कि एफ ऑफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। मैं लिख देती हूँ कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं। हाँ जी बच्चा जी, आपने प्रूव किया है कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आपने ये प्रूव किया है। अब आप ऑल्सो, अब आप क्या लेंगे बच्चे, ऑल्सो क्या, कि ई कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ एन का कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ई एन, ठीक है। जो ई कॉम्प्लीमेंट है बच्चे जो ई कॉम्प्लीमेंट है सबसेट ऑफ एफ ऑफ एन का कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल एन, ठीक है। अगर तो आप क्या कह सकते हैं, अगर दोनों साथ ए को इंटरसेक्शन कर दें आप, ठीक है। हाँ जी बच्चे जी, अब आप क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पे भी ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि आपने इंटरसेक्शन कर दिया ए का बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनोटोन, कौन सी कंडीशन है ये, मोनोटोन की कंडीशन, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनोटोन,
मोनोटॉनिक, ठीक है। आपको पता है ना, अगर ए सबसेट होता है बी का, देन म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी, ये होती है ना मोनोटॉन की कंडीशन। चलिए, और जो म्यू है बच्चे वो क्या है, म्यू इज मेजरेबल, म्यू हमारा क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। म्यू हमारा क्या है, मेजरेबल है। अगर वो मेजरेबल है तो ऑब्वियसली वो मेजरेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि म्यू ए इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ एन, क्लियर, एफ ऑफ एन प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ म्यू मेजरेबल, ठीक है। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि जो एफ एन है, एफ एन जो है ई का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर यहाँ एफ एन की जगह, एफ एन के कॉम्प्लीमेंट की जगह आप ई सी लगा देंगे, यानी ई का कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देंगे, तो लेस देन हो जाएगा। तो म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन, ठीक है, प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया कि यहाँ लेस देन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ई का कॉम्प्लीमेंट ले लिया एफ एन कॉम्प्लीमेंट की जगह, ठीक है। चलिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू म्यू ए एफ ऑफ एन लिख सकते हैं, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अच्छा, अब एफ एन किसके इक्वल था, हमें पता है कि म्यू ए एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to के इक्वल्स टू 1 to एन ई के इक्वल है, हमने लेट किया है पीछे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक आप सबको। चलिए, अगर फिर आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ए, ठीक है, यूनियन के इक्वल्स टू 1 to एन ई के, ठीक है, प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई के, ठीक है। अब यहाँ अगर आप कौन सी प्रॉपर्टी, काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी लगाए, तो काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी पीछे, वो क्या होती है, आप लिख सकते हैं कि म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन, ठीक है, समेशन के इक्वल्स टू 1 to एन म्यू ए ई के, ठीक है। ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबली एडिटिव प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। डन यहाँ तक। क्लियर है आप सबको। चलिए, आपने इसको क्या नाम दे दिया, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। चलिए, अब सिंस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एन, अब ये जो रिलेशन है ये ट्रू हो रहे हैं सभी एंड्स के लिए, ठीक है। सिंस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एन, ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक है, फॉर ऑल एन। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कि म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to एन म्यू ए ई के, ठीक है। ऑल एन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब आप इसको कंसीडर करो, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको लो, ठीक है। नाउ कंसीडर, अब आपने क्या कंसीडर कर लिया बच्चे, इस वाली स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, ठीक है। इसको आपने चेंजेस करने हैं इसमें, क्योंकि आपने ये प्रूव करना है ना, इसमें बाकी सेम बन गई है, ये थोड़ी अलग है, तो उसको कंप्लीट करके लिखेंगे। इसको लिया समेशन के इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ए ई के, ठीक है। और आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं समेशन के इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ए इंटरसेक्शन ई के लिख सकते हैं इसे आप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप काउंटेबली सब एडिटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इज लेस देन इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ई के। क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ काउंटेबली सब एडिटिव की प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लिख देते हैं काउंटेबल सब एडिटिव, क्या है, काउंटेबल सब
एडिटिव। और ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, कहती है कि म्यू यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity e k is less than equals to summation k equals to 1 to infinity mu of e k। क्लियर है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यूनियन के इक्वल्स टू 1 to infinity ई के। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई। तो आपके पास क्या आगे स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी कि समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए ई के इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन ई। और इसको आपने क्या नाम दे दिया? इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब क्या है कि आप 7th इक्वेशन को किस में लिख देंगे? 6th इक्वेशन में। और 6th इक्वेशन क्या थी आपकी? ठीक है, 6th इक्वेशन नंबर 6 क्या आपकी? इक्वेशन नंबर जो 6 है वो हमारी क्या है कि म्यू ए, ठीक है, म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए ई के प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। यही है ना हमारी इक्वेशन नंबर 6, यही है हमारी। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 की जगह 6 में इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे, करो फिर इसकी वैल्यू रखो म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो इससे क्या प्रूव हो गया बच्चे? इसे प्रूव हो गया ई इज म्यू मेजरेबल। ठीक है, क्योंकि ये म्यू मेजरेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जो ई है हमारा वो क्या है? म्यू मेजरेबल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको आगे प्रूव करते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई के, ई एन, और जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एम में से। ठीक है, आपने ई को किसके इक्वल रखा? ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, वेयर ई एन बिलोंग्स टू एम। ठीक है, नाउ फ्रॉम 6, ठीक है, फ्रॉम 6 इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? 6th इक्वेशन जो है हमारी वो ये है। ठीक है, 6th इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? देखो फिर 6th इक्वेशन को आप लिख सकते हैं बच्चे कि म्यू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन, जो म्यू है वो ग्रेटर है समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए ई के। ठीक है, म्यू ए ई के प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई सी, यही है हमारी 6th इक्वेशन। तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं यहाँ तक। क्लियर? चलिए अब जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये जो इक्वेशन जो है कौन सी, कि म्यू ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, म्यू ए क्या है? इज इक्वल्स टू समेशन, म्यू ए इज इक्वल्स टू म्यू ए इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए ई के। 6th इक्वेशन ये है हमारी, प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन ई सी। यहाँ तक डन है ना? यहाँ तक लेने के बाद जो हमारी 6th इक्वेशन है वो ये है। 6th इक्वेशन को अब आप कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से पूछिए, रिप्लेसिंग। अब आप क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग ए को रिप्लेस कर देंगे आप बच्चे ए बाय ए इंटरसेक्शन ई। जो अबव स्टेटमेंट है उसमें आप ए को रिप्लेस कर देंगे ए इंटरसेक्शन ई में, तो आपको क्या मिलेगा? वी हैव, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कि म्यू ए इंटरसेक्शन ई हो गया। क्लियर है? ए की जगह ए इंटरसेक्शन ई हो गया, इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए की जगह क्या लिख देंगे?
ए इंटरसेक्शन ई लिख दिया, ठीक है, ई के प्लस म्यू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पता है, आप लोगों को क्या पता है, ई और इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, हमको पता है कि ई इंटरसेक्शन ई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो आ जाएगा इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity, ठीक है, म्यू ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन 5। क्लियर यहाँ तक। और इसको आप ये लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं आप इसको यहाँ पे, अगर ई का इंटरसेक्शन करते हैं के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। और अगर ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ किया जाए तो हमेशा क्या आता है, 0, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चे, आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि म्यू ए इंटरसेक्शन ई हमारा किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए इंटरसेक्शन ई के, ठीक है। हैंस आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। और जो थर्ड कंडीशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।